नमस्कार। आज का हमारा विषय है हिंदी, जिसमें हम जानेंगे लेखक का जीवन परिचय। यानी अब मैं आपको बता देता हूँ, जब आप 8 के बाद 9th क्लास में आते हैं तो 9th क्लास में जो है हिंदी पूरी की पूरी हमारी बदल जाती है। बदल कैसे जाती है? उसमें व्याकरण तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें लेखक और साथ साथ में जो संस्कृत खंड मतलब कि विभाजित होती है हमारी जो हिंदी है। जैसे संस्कृत खंड हुआ और फिर गद्य हुआ, पद हुआ, यानी नए नए आपको ये खंड देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक है लेखक का जीवन परिचय, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। यानी जो प्रश्न पत्र आएगा आपका, जिसमें आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, जैसे कबीरदास, सूरदास और भी जो लेखक हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा। चॉइस आती है, ठीक है, देखो। तो किसी एक का आपको या दो का जीवन परिचय अच्छे से याद कर लेना है, और ये आता है प्रश्न पत्र 4 या 5 नंबर का। ठीक है, तो मैं आपको लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट। मलिक मोहम्मद जैसी, ये लेखक का नाम है। इनका हम जीवन परिचय जानने वाले हैं इस वीडियो में। इनका जन्म सन 1492 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान है जयास नगर, रायबरेली। अगर जयास नगर याद नहीं आया तो रायबरेली उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। ठीक है। पिता का नाम है शेख ममरेज। प्रमुख काव्य ग्रंथ, तो इन्होंने ग्रंथ कौन कौन से लिखे? पदाशवत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये इनके काव्य ग्रंथ हो गए। भाषा अवधी, शैली प्रबंध, शिक्षा साधु संतों की संगति में वेदांत, ज्योतिष, दर्शन, रसायन तथा हठयोग का पर्याप्त ज्ञान। तो ये इन्होंने किया है। साधु संतों के, यानी ये उनके साथ साधु संत जो गीत गाया करते थे, संगीत था उनका, उनके साथ ये रहे हैं। उनकी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है। और ज्योतिष जो होते हैं, है ना, जो पूजा पाठ करने वाले, तो उनके साथ भी रहे हैं। ये शिक्षा यानी ग्रहण की है। उपलब्धि, इन्होंने हिंदी सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। ये इनकी उपलब्धि है। इनकी मृत्यु हो गई थी 1542 ईस्वी में। साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे अगर आप साहित्य में स्थान नहीं लिखते हैं और जीवन परिचय आपने पूरा लिखा, मान लीजिए अगर आपने साहित्य में स्थान नहीं लिखा तो आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि साहित्य में स्थान से ये पता चलता है कि इस लेखक ने अपना क्या योगदान दिया, यानी हिंदी में। तो जैसे सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इसके काव्य परंपरा के इन्होंने अपने काव्य में प्रबंध शैली का प्रयोग किया है। इससे ये पता चलता है कि ये कवि किस नाम से जाने जाएंगे। तो अब ये जो कवि हैं जिनका नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी, ये कहलाएंगे, हिंदी में इनको जाना जाएगा किससे? काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि। अब MCQ में आ जाए, यानी बहुविकल्पी में आ जाए कि काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहते हैं, तो आप लिख देंगे जैसी, शॉर्ट में बोलेंगे जैसी, उसमें ऑप्शन आता है ना। तो ये इस तरीके से बहुविकल्पी बन जाते हैं। इसका जीवन परिचय कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमें लिखना है एग्जाम में।